लेकिन प्रधानमंत्री जी, अभी 1 साल पहले उनका बयान था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं जो है सिर्फ इंसान की तरह पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं एक अवतार हूँ, मुझे अलग से भेजा गया है। लेकिन 1 साल बाद क्या हो जाता है कि उनका बयान आता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी इंसान हैं तो उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 60 लाख नौजवान जब पेपर देने चले गए तो वो पेपर कैसे लीक हो गया। उन इंसान को यह भी देखना चाहिए, उन इंसान को यह भी देखना चाहिए कि उनके ही एक सांसद जो देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी के लिए, देश की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी के लिए एक सदन के अंदर भद्दी गालियां देते हैं, तो उन महान इंसान को उस पर भी सबक लेना चाहिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने का काम किया जाता है। उन महान इंसान को इसका ज्ञान भी आ जाना चाहिए कि देश की एक सांसद देश की जो होती है वो महिलाओं का आदर्श होते हैं, देश के नेता आदर्श होते हैं। उन महिलाओं के, उस महिला के खिलाफ उनका एक विधायक जो प्रत्याशी है उसने कितनी गंदी गालियों का, कितने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको ये भी सोचना चाहिए। तो उस वक्त उनको ज्ञान नहीं आया इस चीज का, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल थे तो इंसानों में नहीं रहते थे, तो इंसान का दर्द नहीं समझ आया। अगर आज उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूं तो शायद वो उस दर्द को समझे जो भविष्य में, जो भूतकाल में हुआ, उस पर गौर करें कि हमारे लोगों ने ऐसे बयानबाजी की, लोगों के अधिकारों का हनन करने का काम किया। अगर प्रधानमंत्री जी इंसान है तो उन महान इंसान को मणिपुर क्यों नहीं दिखा? मणिपुर 2 साल से चल रहा था, वह महिलाओं के खिलाफ इतना शोषण किया गया कि मैं जो है बता नहीं सकता, अर्धनग्न करके कारगिल योद्धा की बीवी को घुमाया गया। तो उन महान इंसान को, उन महिलाओं का दर्द। प्रधानमंत्री जो है देश को विश्व गुरु की तरफ लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये दर्द नहीं, क्या यही विश्व गुरु है? एक देश भारत की, और भारत भारतीय ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले पार्टी के एक सांसद गाली गलौज करें, एक महिला के गालों की सड़कों से तुलना करें, यही क्या उनका दूरदर्शी दृष्टि है? यही गलतियां हैं? इन गलतियों पर कौन माफी मांगेगा? ये गलती की माफी नहीं मांगते, बल्कि जितनी जो गाली गलौज करता है, जितना महिलाओं के खिलाफ जो बोलता है, उसको इनाम देने का काम करते हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव का प्रभारी बना करके रमेश बिधूड़ी को जब भेजा, जब उन्होंने सदन के अंदर गाली गलौज किया, और अब इनाम उन्होंने फिर इनाम दे दिया, यहाँ उनको प्रत्याशी बना करके भेजा गया है। अगर महिलाओं के प्रति उनकी संवेदना है, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेकर के उन पर कठोर कार्रवाई करके उनका टिकट वापस ले लेना चाहिए। विपक्षियों की चाल है, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री के बात पर आइए। विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री को अंतरिक्ष जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए, क्यों जाना? मणिपुर इसलिए जाना चाहिए कि मणिपुर के अंदर जो भारत का एक हिस्सा है, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं। 2 साल से अगर